तो हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 9 ट्रबल शूटिंग एंड सिविल। तो ट्रबल शूटिंग एंड सिविल में सबसे पहले इन्होंने छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई ट्रबल शूटिंग मतलब सपोज आपके सिस्टम में कोई आपने प्लेबुक को रन किया, रन करने के बाद इसके जो लॉग्स होते हैं बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर नहीं जाते। तो बाय डिफॉल्ट एनसिबिल लॉग सिस्टम मेंटेन नहीं करना, आपको ये पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इसके लॉग्स को बाय डिफॉल्ट कहां पर स्टोर करना चाहते हो। तो एनसिबिल इज नॉट कॉन्फ़िगर टू लॉग एज आउटपुट एनी फाइल, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में बाय डिफॉल्ट इसके कोई भी लॉग स्टोर नहीं होते हैं। पहले कंसेप्ट, अगर आप इसके लॉग्स को स्टोर करना चाहते हो तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, और ये चीज कहाँ लिखनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लॉग का पूरा पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप कोई भी एनसिबिल की एडो कमांड यूज करोगे, एडो ये एडो कमांड है, और या फिर आप प्लेबुक कमांड यूज करोगे, वो लॉग्स ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फाइल में जाकर के आपके कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको कहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी, एनसिबिल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। बाय डिफॉल्ट किसी भी तरह के लॉग्स आपके स्टोर नहीं होते। अब चाहो तो इसके लॉग्स को कहाँ मेंटेन कर सकते हो, इस लोकेशन में भी स्टोर करा सकते हो। जो लॉग रोटेट कमांड से क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, जैसे जैसे पुराने पुराने लॉग्स होते हैं आपके वो पुरानी फाइल में, और नए लॉग्स होते हैं वो आपकी नई फाइल में स्टोर होते रहेंगे। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, एनसिबिल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर उसकी लोकेशन को डिफाइन करके आप इसे यूज कर सकते हो। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि लॉग्स फाइल फॉर एनसिबिल, कि अगर आपको कोई एनसिबिल के लॉग्स, चाहे वो आपके प्लेबुक कमांड हो चाहे आपका एडोक कमांड हो, आप दोनों कमांड्स के जो लॉग्स हैं वो किसी भी लोकेशन में आप स्टोर कर सकते हो। ये आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, इसका पूरा पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये अभी हम इसको देखेंगे। दूसरा इसमें बताया गया कि डिबग मॉड्यूल होता है। तो डिबग मॉड्यूल का जो यूज होता है किसी भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे कोई चीज आप स्टोर कर रहे हो, स्टोर करके आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, जैसे इको कमांड प्रिंट करता है, उसी तरह से यहाँ पे डिबग मॉड्यूल क्या करता है, चीजों को प्रिंट करने के लिए यूज करता है, डिस्प्ले करने के लिए यूज करता है। किसी मैसेज को प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है उस मशीन में जाओ और ये चेक करके आओ कि आपके सिस्टम में कितनी रैम फ्री है। आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या होगा, वर्बोसिटी मोड 2 में आपको दिख जाएगा, मतलब आपको आउटपुट साथ ही साथ दिखेगा। तो एक वर्बोसिटी मोड यूज करते हो तो केवल इनपुट, जैसे जो चीज हम इनपुट दे रहे हैं तो एक होता है। दो का मतलब आउटपुट भी अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे शायद नीचे उन्होंने दिया गया होगा। एक वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट डिस्प्ले, जो भी आउटपुट आपका हो रहा है वो डिस्प्ले करेगा। इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिस्प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि आपने एसएसएच का कनेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंक्लूड करता है। तो कनेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप 3 वी लगाओगे तो इसमें डिस्प्ले होगा, इसको बोलते हैं वर्बोसिटी मोड। अगर एक लिख दोगे तो एक, तो ये चीज यहाँ पे आपकी लिखी गई है। 2 का मतलब 2 बार बी यूज करना है, 3 का मतलब 3 बार बी यूज करना है। तो जो मैसेज डिबग होगा वो आपको सामने आउटपुट आपका डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो डिबग मॉड्यूल है ये किसी भी चीज को डिस्प्ले कराता है, कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करा सकता है। सो इट कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सर्टेन वेरिएबल, कि ये पहले क्या करेगा, इस मैसेज को पहले मतलब जो भी आपका जो फैक्ट है वेरिएबल है इसकी वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो वेरिएबल्स के वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम डिबग मॉड्यूल का यूज करते हैं, चाहे वो आपका रजिस्टर वेरिएबल हो, एनसिबिल फैक्ट हो, केवल वेरिएबल हो, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये बता रहा है आउटपुट आपका इस तरह से दिखेगा। जैसे यहाँ पे बताया गया कि इसका आउटपुट अगर आपको देखना है तो आप इस तरह से मैसेज को प्रिंट कर सकते हो। एक कमांड होती है इसमें हाइपन सिंटेक्स चेक। अगर आप अपनी प्लेबुक के अंदर ही चेक करना करना चाहते हो कि एक्चुअल में ये चीज सही है, इसमें इंडेंटेशन सही मैच हो रहा है आपका, तो इस काम के लिए आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर कमांड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे इशू हो सकते हैं जब आप इसको क्रिएट करते हो, तो सिंटेक्स के बहुत सारे कुछ एरर हो सकते हैं आपके इसमें। तो आप उन एरर्स को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, ये ऑप्शन होता है। आप इससे जो YML का जो सिंटेक्स है उसको मैच करेगा और आपको जो भी आउटपुट होगा वो डिस्प्ले करके देगा। आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेबुक को रन करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप रन करना चाहते हो, पहले मैं एक टास्क देखना चाहता हूँ इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, उसके बाद दूसरा टास्क, उसके बाद तीसरा टास्क, तो आप ऐसा भी इसमें
कर सकते हो। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो, चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। या आप ये चाहते हो कि ये जो पहला टास्क है, पहला जो टास्क है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। सपोज कोई प्लेबुक लिखी है, उसमें आपने जो लिखते हैं लेबल जो डिफाइन करते हैं हम, स्टार्ट एचटीटीपी, स्टार्ट इनेबल दिस, तो बहुत सारे उसमें नेम लिखते हैं, नेम इक्वल टू दिस, उसका नाम लिख दो यहाँ पर, उसी से क्या होगा, स्टार्ट होगा। हो सकता है कि पहला टास्क कुछ और हो, बट हमेशा ये जो टास्क स्टार्ट करेगा वो इस पर्टिकुलर पैकेज से स्टार्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे सर्विस डेप्लॉयमेंट ये सब बताया गया आपका। किसी जैसे यहाँ पे जो मैसेज आते हैं वो इस तरह से आए, स्किप किया, चेंज, फैटल, ये सारे ये बता रहे हैं। वर्बोसिटी मोड में करते हैं तो आपको वो सारी चीजें डिस्प्ले भी होता है। तो ये हो गया आपका वर्बोसिटी मोड। रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये आपको बता रहा है कि क्या प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, बस इतना ही इसमें। तो सबसे पहले बताया इसमें यूज अ डिस्क्रिप्शन, कि जब भी आप क्या करोगे, कोई प्लेबुक बनाते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो डिस्क्रिप्शन लिखने से फायदा क्या होता है कि मैं जिस पर्टिकुलर टास्क को जहां से स्टार्ट करना चाहता हूं वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन का ही लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या है, जिससे कि उस जो टास्क है उससे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने में वो चीज आसान होती है, तो पता चल जाता है ये किस पर्टिकुलर काम के लिए इसमें जो लिखा हुआ है वो चीजें क्या लिखी हुई है। तो सारा डिस्क्रिप्शन या अपना लेबल इसमें डिफाइन कर दो। तो डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। कमेंट, एड एडिशनल इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अबाउट, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो इसमें। मेक इफेक्टिव यूज केस ऑफ वर्टिकल व्हाइट स्पेस, कि जब हम कोई प्लेबुक लिखते हैं तो प्लेबुक जब आप लिखते हो तो कैसे लिख रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली लिख रहे हो या वर्टिकली। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, इसके अंडर में ऐसे ऐसे कर लिखते हैं हम, तो हम ये वाला मैकेनिज्म यूज करते हैं। एक मैकेनिज्म क्या होता है, वन लाइन, आप एक ही लाइन में क्या कर सकते हो, ऐसे करके सब नाम देते रहो इसमें इस तरह से। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो, आप चीजों को लिख सकते हो। तो दो तरह से लिखने के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल, जिसमें एक स्पेस दे करके, ऐसे एक स्पेस दिया, दो दो स्पेस देके हम इसमें लिखते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। अगर इसी चीज को आप हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो उसमें ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में एरर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा इसमें तो होगा ही नहीं। एक मिनट में एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जब हम कोई प्लेबुक लिखते हैं तो एक तो ये हम ऐसे लिखते हैं, हम जो लिख रहे थे अभी तक ऐसे लिख रहे थे, तो ये होता है वर्टिकल फॉर्मेट, कि आपने स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस देकर के आप इस तरह से लिख रहे हो। एक होता है वन लाइन फॉर्मेट, कि अगर आप कोई प्लेबुक लिखना चाहते हो वो एक ही पर्टिकुलर में लाइन में आप उसे क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। इसमें कोई दूसरा एग्जांपल है, कोई एक बार यहाँ देखते हैं, इसमें कोई ऐसा एग्जांपल लिखा हो। प्लेबुक, ये तो वही मेथड है इसमें। देखो ये रहा, इसमें ये लिखा हुआ देखिए, जैसे कोई चीज कॉपी की इन्होंने यहाँ पे, तो देखिए टेम्पलेट मॉड्यूल यूज किया, सोर्स यहाँ पे इसी लाइन में इन्होंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ये पूरा सोर्स आपका डिफाइंड है, और साथ ही साथ इसमें देखिए इसी में आगे क्या लगा दिया, मोड लगा दिया,
ग्रुप बता दिया, एक ही पर्टिकुलर लाइन में क्या है लिखा हुआ है, तो ये वन लाइन में मेथड में इन्होंने इस चीज को शो किया है। वरना चाहे तो क्या कर सकते, सोर्स हम अलग कर देते हैं, डेस्टिनेशन अलग लिखते हैं अलग से, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं ओनर का नाम इन्होंने अलग लिखा है, तो एक ही पर्टिकुलर लाइन में मेंटेन हुआ, तो ये वन लाइन मेथड होता है। और इसी चीज को आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा आपको। इसके नीचे वर्टिकल मेथड, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये कैसा मेथड है, वर्टिकल मेथड है। तो दो ही पर्टिकुलर मेथड आप क्या कर सकते हो, वन लाइन फॉर्मेट या डिक्शनरी फॉर्मेट। जैसे कि ये जो फॉर्मेट है वही चीज लिखी है इसमें, शॉर्ट में लिखने का तरीका इसमें। तो यहाँ पे शायद क्यों लिखा होगा मेंटेनिंग रोल, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट, बस इसमें एक वर्ड यूज किया गया है शॉर्ट वर्ड। तो आप इस तरह से लिख सकते, पैकेज का नाम स्टेट बता दो, इंस्टॉल हो जाएगा। और ये भी मेथड देखिए, उसी चीज को लिखने का ये क्या है, दूसरा मेथड है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज या डिक्शनरी फॉर्मेट भी बोल देते हैं इसको। देखो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है, तो ये क्या पैरामीटर आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो वैल्यू को यहाँ पे, या एक पर्टिकुलर लाइन में लिख सकते हो। तो ये दो मेथड होते हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि आप जब इसे लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे तो आपका जो कहीं पर अगर दिक्कत यहाँ पर है तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा इस लाइन में क्या दिक्कत है, अगर यहाँ दिक्कत हो पता चल जाएगा। इसको एक ही पर्टिकुलर लाइन में क्या कर दोगे, मेंटेन कर दोगे, तो इसको रीड करना, इसको रिजोल्व करना टफ हो जाएगा। ये सब इन्होंने यूज किए इसमें। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडेंटेशन मैच करना, हाईलाइटिंग करना, ट्रेलिंग, ये सब। तो देखिए यही लिखा हुआ आपका, यूज स्पेस नॉट टैब, स्पेस का यूज करते इसमें, टैब का यूज नहीं करते, टू अवॉइड इंडेंटेशन एरर, सेट अप योर टेक्स्ट एडिटर। ये सारी चीजें मैंने जैसे कि वो बताया था इसमें स्टार्टिंग में कि टैब का हम क्या कर सकते हैं, अगर टैब यूज करना चाहते हो तो आपको जो विम आरसी जो फाइल है उसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये मेंटेन करके यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखिए सबसे पहले कि अगर आपको लॉग का कोई पाथ डिफाइन करना है तो लॉग इन्होंने कहाँ स्टोर कर दिया, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया इस नाम से। तो जितने भी लॉग्स बनेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें कोई प्लेबुक जब इन्होंने रन की है, इसके अंदर इन्होंने सांबा का कुछ कोड रखा है इसके अंदर सांबा को कॉन्फ़िगर करने का। तो देखो एरर आ गया। अब ये एरर आपका कहां से हो जाएगा, आपका यहाँ पे देख सकते हो कि क्या एरर आया है बाद में कभी भी। तो ये जितना भी एरर आपको दिख रहा है ये सब यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। तो ये पहले इन्होंने मेंटेन करके बताया कि अगर उसमें कोई एरर आता है तो ये चीज यहाँ पर आपका डिस्प्ले होगा। उसके बाद इसको टेल करके दिखाएगा आपका कि जो एरर है वो आप इसमें देख लो, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है कि जब कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो हमेशा डबल कोट में क्या करोगे, इसको एनक्लोज करोगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, डबल कोट नहीं लगाता इसके अंदर। जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है, वेरिएबल जब हम पास करते हैं तो कैसे लिखते हैं, बीच में अगर कोई स्पेस होता है तो उसे काउंट नहीं करेगा, तो डबल कोट में या सिंगल कोट में बंद करना पड़ेगा आपको। बाद में बताया कि आप इसका क्या करिए, सिंटेक्स चेक कर लिए। तो इसको चेक करने के लिए अगर आपको वेरीफाई करना है तो पहले इन्होंने डायरेक्टली क्या किया, रन किया, बाद में क्या कि भाई आपको ये पूरा चेक करना है तो पहले इसे वेरीफाई करो कि ऐसा तो नहीं कुछ एरर हो आपका, सिंटेक्स एरर। तो पहले सिंटेक्स एरर चेक करके बताया, तो सिंटेक्स में देखो यहाँ पे कुछ एरर है। फिर सिंटेक्स को ठीक करके बताया कि इसको जैसे कि इंडेंटेशन में मैच नहीं हो रहा था आपका, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होगा कि इंडेंटेशन आपका मैच नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया इसमें। तो पहला काम सिंटेक्स चेक करोगे। इसका होने के बाद ये बता रहा है कि जब कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल आप कॉल करते हो तो वेरिएबल को कॉल करने का जो मेन कंसेप्ट होता है वो ये होता है, डबल कोट लगाइए, डबल कर्ली ब्रैकेट लगाइए और कॉल कर लीजिए। अगर आप ऐसे कॉल करोगे तो कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कोई ना कोई इन्होंने डिफाइन किया हुआ, यहाँ पे वो कॉल नहीं हो रहा, तो इसका एरर आ गया आपका, दूसरा एरर सिंटेक्स में। फिर उसको इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सही किया है। सही करने का फिर उन्होंने क्या किया, सिंटेक्स चेक किया है। तो ये सारी चीज यहाँ पे दिखाए, फिर भी एक एरर और आ गया उसमें। अब बट एरर जो आया है वो दूसरा है, सिंटेक्स चेक पूरा कंप्लीट हो गया, इसको जब रन किया तो दूसरा एरर आया। इसमें बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एसएचएस का कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा हो या एसएचएस आप इसमें एक्सेसिबल ना हो। फिर इन्होंने पिंग करके बताया कि पहले पिंग करके देखो कि आपकी उस मशीन से कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो कनेक्टिविटी तो है, इसका मतलब ये तो इश्यू नहीं है। अब बाद में इन्होंने बताया कि आप उसको एसएचएस करके देखो कि आपका उसको एसएचएस हो पा रहा है, इसका मतलब ये भी हो पा रहा है, इसका मतलब ये दो इश्यू तो नहीं है। फिर इन्होंने बताया कि वर्बोस बोर्ड में देखोगे कनेक्शन में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, तो 4 वर्बोसिटी मोड यूज किए इन्होंने।
ये पूरा इसमें इस तरह का एरर दिखेगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बताएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि आपका इससे कनेक्शन नहीं बन पा रहा, टाइम आउट आ रहा है ये। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजॉल्विंग होगी इसकी, तो वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है कि नहीं है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो एरर है ये भी क्या हो गया, उसके अंदर अपेंड हो गया होगा। आप इसको बाद में अपनी उस पर्टिकुलर फाइल में भी क्या कर सकते हो, लॉग फाइल में चेक कर सकते हो, लॉग यहाँ पे बन गए होंगे। अब ये बता रहा है कि पहले वहां जाओ कि हो सकता है कि आपकी इन्वेंट्री फाइल में कुछ ना कुछ दिक्कत है कि आप उसको कनेक्शन नहीं बना पा, टाइम आउट आ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक इन्होंने यहाँ पे की है कि एग्जाम्पल की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इन्होंने क्या किया पे करेक्ट किया, मिस स्पेलिंग का कुछ एरर है ये, हो गया। उसके बाद एक सांबा की क्या है जिंजा टेम्पलेट फाइल बनी हुई है यहाँ पर। अब इसको दोबारा से रन किया, फिर एरर आ गया, देखिए। अब इसमें क्या एरर हो सकता है इसमें, तो ये पर्टिकुलर जो फाइल है, फाइल का नाम आपसे मिस स्पेलिंग होगी आपकी कोई, तो एक्चुअल नाम कुछ और था, यहाँ पे कुछ नाम कुछ और होगा आपका, तो ये कुछ दिक्कत है, ये रिजॉल्व हो गया। अब क्या स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करो तो उससे पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये रिजॉल्व करके आपको बताया गया। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो हम यूज करके अभी इसमें देखते हैं। तो मैं इस प्लेबुक को रन करता हूं। तो ये प्लेबुक आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। प्लेबुक रन होने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में चलते हैं। तो पहले ls करके देखो, ये फोल्डर हमारे पास है, आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है और इसमें है क्या पहले ये देख लेना है। तो पहले इन्वेंट्री फाइल में देखो क्या लिखा है। इसमें मेरे पास एक ही मशीन, देखो इसमें क्या एक ही है, बट इन्होंने ग्रुप कितने यूज किए हैं, 2 ग्रुप यूज किए हैं सांबा को क्रिएट करने के लिए। एक सांबा का कौन सा ग्रुप है, सांबा अंडरस्कोर सर्वर्स करके, इसमें एक मशीन है। और मेल का रिले एजेंट बना रखा है, मतलब मेल के रिले एजेंट के रूप में भी यही मशीन है, सर्वर भी यहीं पे बना हुआ है, रिले एजेंट भी यही है आपका। तो दोनों एक ही पर्टिकुलर मशीन पे इन्होंने क्या किए हुए हैं, कॉन्फ़िगर किए। वरना रिले एजेंट क्या होता है, अलग मशीन बनता है, ये अलग आप इसको क्रिएट कर सकते हो रिले एजेंट के रूप में। दूसरा इसमें देखिए क्या है इसकी ये जिंजा टेम्पलेट फाइल है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये सब इसमें लिखते हैं जब हम किसी फोल्डर को शेयर करना होता है। तो इन्होंने केवल होम डायरेक्टरी को शेयर करके बताया है। जब हम फोल्डर शेयर करते हैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखते हैं, कमेंट जो अप्लाई करना चाहते हो, ब्राउजेबिलिटी इन्होंने नो कर रखा है, राइटेबल यस कर रखा है, और प्रिंटर से रिलेटेड है कमेंट दे रखा है, प्रिंटर बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है इसमें। और एक इन्होंने कुछ और बनाया ग्लोबल करके, इसका जो वर्क ग्रुप का नाम रखा है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वर्क ग्रुप होता है, बट यहाँ पे चेंज कर रखा है इन्होंने। स्ट्रिंग लॉग फाइल कहाँ मेंटेन होंगी बता रहा है ये, लॉग का साइज कितना रहेगा, यूजर का नाम क्या है, ये सब। तो ये उससे रिलेटेड पूरी आपका क्या है, आपकी जिंजा टेम्पलेट फाइल बना के रखी हुई है। एक लास्ट स्टेप ये है कि सांबा में क्या लिखा हुआ है, कि किस तरह से इन्होंने सांबा सर्वर क्रिएट करके दिखाया है .yml। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो पहला काम क्या होगा, पैकेज को इंस्टॉल किया होगा तो एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है इन्होंने। तो देखो वेरिएबल में देख रहा है, वेरिएबल जब डिफाइन करते तो डबल कोड लगाते, बट यहाँ पे इन्होंने डबल कोड यूज नहीं किया। टास्क डिफाइन कर रखा है, ठीक है। टास्क डिफाइन करके यम का पैकेज, आपका यम के थ्रू सांबा का पैकेज, यम के थ्रू आपको फायरवॉल का पैकेज, मैसेज यहाँ पे जब इस हो जाएगा फिर इसमें मैसेज प्रिंट करेगा, सर्विस को स्टार्ट कर दिया, फायरवॉल इनेबल कर दिया, फायरवॉल में सांबा अलाउ कर दिया, और यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्या कर लिया, जो जिंजा की टेम्पलेट फाइल उसे कॉल कर लिया। ऑटोमेटिकली ये फाइल जब यहाँ पे स्टोर होगी तो इस नाम से स्टोर हो जाएगी smb.conf। इसका ओनर ये होगा, ग्रुप ओनर ये होगा, इसमें ये। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे करके रखी हुई है, बस अब हमें इसे यूज करके देखना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप एनसीबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, लॉग फाइल का पाथ डिफाइन कर दो। तो ये डिफॉल्ट के अंदर ही आप क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग अंडरस्कोर पाथ लिखना पड़ेगा, और जो भी पाथ है आपको जहाँ पे आपको डिफाइन करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा।
तो देखिए हमारे पास अभी कोई एनसीबीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, इसमें भी केवल इन्होंने इन्वेंटरी फाइल बना के दी है। तो एनसीबीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो एनसीबीएल की सीएफजी फाइल हमने ली यहाँ से, और इसके अंदर डिफॉल्ट सेक्शन डिफाइन कर दो, लॉग का पाथ डिफाइन कर दो, और क्या डिफाइन करोगे, इन्वेंटरी का पाथ डिफाइन करना है। तो यहाँ से लो, ये पूरा पाथ हमने इसमें क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो ये लॉग का पाथ हो गया, इन्वेंटरी का पाथ। इन्वेंटरी कहाँ रखी है, अगर मैं इसमें पूरा ना लिखना चाहूँ तो केवल इतना लिख सकता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें फुल पाथ डिफाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। सांबा यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले इस प्लेबुक को रन करके देखो। तो प्लेबुक को जब हमने रन किया तो सिंटेक्स एरर बता रहा है, लोडिंग के टाइम पे मैपिंग, और यहाँ पर लाइन नंबर 8 में कुछ दिक्कत है, कॉलम नंबर 30 है आपका, और यहाँ पे कुछ दिक्कत बता रही है कि रैंडम अंडरस्कोर वेयर दिस इज कॉलन, और ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल में जाना है और चेक कर लेना। तो पहला तो ये चेक करना है कि आपके लॉग्स बन गए क्या। तो देखो एनसीबीएल के लॉग्स यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला तो मुझे लॉग चेक करना है कि मेरा लॉग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो जो एरर आपका स्क्रीन पे प्रिंट हुआ था वो कहाँ प्रिंट हो गया, करके इस पर्टिकुलर फाइल में प्रिंट हो गया। तो पहला हमने देखा कि लॉग्स मेंटेन करने के लिए आपका अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको लॉग का पाथ पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, वहीं पर लॉग बनेंगे। आप चाहो तो इस लॉग को क्या कर सकते थे, वेयर के अंदर लॉग में भी स्टोर कर सकते हो, जहां भी आपको सही लगता है वहां पे स्टोर करो। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें, ये बता रहा है कि यहाँ पे आप चेक करोगे तो टेल कमांड से चेक कर लो। उसके बाद एडिट द प्लेबुक, करेक्ट द एरर बाय एडिंग कोट, आपको कोट लगाना पड़ेगा। तो या तो सिंगल कोट लगा दो या डबल कोट लगा दो। तो हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक कोट ऐड कर देते हैं, डबल कोट, यहाँ भी डबल कोट। अब देखते हैं इतना तो सही हो गया ये। दोबारा फिर क्या करते हैं, इसको हम चला के देखते हैं इस पर्टिकुलर। तो अब देखो इतना सही कर दिया, चला के देखो इसे, पर सिंटेक्स चेक कर लो पहले। हाइपन हाइपन SYN सिंटेक्स हाइपन CHECK। सिंटेक्स चेक में एक और नया एरर आ गया, यहाँ पे कुछ सांबा के डिलीवर कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। ये लाइन नंबर है आपका 44, कॉलम नंबर है आपका 4। तो यहाँ पे लाइन नंबर 44 कॉलम नंबर 4, क्योंकि सेम ही हमारा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सेम एरर है। तो यहाँ पर है एडिट द प्लेबुक एंड रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस फॉर ऑल लाइंस इन द टास्क। तो यहाँ पे कुछ या तो इंडेंटेशन मैच नहीं हो रहा होगा इनका, या कुछ एक्स्ट्रा स्पेस उसमें मेंटेन होगा। दोबारा से आप उस प्लेबुक के अंदर आओ तो COLUMN, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है इसमें। ये तो सही है, देखो यहाँ दिक्कत है, बस यहाँ पता चल गए। तो एक क्वेश्चन इसी तरह का आता है, इसमें केवल इंडेंटेशन मिसमैच होती है, सेम ऐसा ही। तो बस आपको इसको क्या करना है, सही कर देना है। तो ये सही करोगे तो नीचे वाली भी तो साथ सही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा फिर आपका, इसको भी सही कर दो। अब यहाँ पे मैच करोगे तो ये देखो सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी आपको सही करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें मैच कर लोगे। अब सही है, देखो ये सही हो गया, ये इंडेंटेशन मैच हो रहा है, सारे इंडेंटेशन मैच हो गए। बस अब सिंटेक्स चेक करते हैं। एनसीबीएल हाइपन प्लेबुक हाइपन हाइपन SYN TX सिंटेक्स हाइपन CHECK। अब देखो एरर कुछ और आ गया, यहाँ पे बता रहा है कि नेम सांबा है, यहाँ पे आपने कुछ ऐसा कुछ लिखा है, इसमें वेरिएबल को कॉल किया है,
बट कॉल करते समय कुछ आपने रॉन्ग टाइप किया इसमें, और यहाँ बता रहा है कि ब्रैकेट का इशू हो सकता है, और यहाँ पे एरर में कुछ बता रही है कि भाई ऐसे वैल्यू पास करोगे तो सही नहीं है, ये आपका सही मेथड है, तो रिटर्न ऐसे करना है। तो ऐसा कुछ एरर होगा इसमें, देखते हैं। सिंटेक्स चेक हमारा हो गया, तो सिंटेक्स चेक के बाद सेम एरर यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसमें एडिट करना है करेक्ट इंस्टॉल सांबा टास्क रेफरेंस करना है आपको, और ये इस तरह से इसमें जाकर के उसको सही करना है। तो दोबारा से हम इसमें आ जाते हैं, देखते हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो इस पर डबल कोट लगाइए और यहाँ भी डबल कोट लगा देते हैं, तो वेरिएबल ऐसे कॉल हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट भी होना चाहिए, जैसे ये हाईलाइट हो रहा है उसी तरह से ये भी। अब दोबारा से इसमें क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। अब तो सही है बिल्कुल, तो ये सही हो गया, सिंटेक्स चेक में सही आ जाएगा। अब कह रहे हैं इसको रन करके देखो, तो यहां से इसको हटा दो, बोले क्या हुआ, ठीक है। सर्वर ए अनरीचेबल, तो ये सारा मैसेज थोड़ा सा इसको, अब ठीक है। अनरीचेबल रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, सर्वर ए डॉट, देखो यहाँ पे स्पेलिंग बता रहा है। जब यहाँ पे देखिए गैदर किया इसने फैक्ट को, यहाँ पे ये मिला इसको, और जब इसने अपने उसमें चेक किया उसमें इन्वेंट्री फाइल में, तो इसको ये मिला, दोनों मैच नहीं कर रहे, तो क्या आ गया इसमें अनरीचेबल। तो जब गैदर फैक्ट करता है तो मशीन तो इसको मिल गई, इसका नाम ये है example.com। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे क्या है आपका नाम मिसमैच हो रहा है, आपका अनरीचेबिलिटी, और ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है इसमें। तो बस हमें क्या क्या करना है इसमें, ये बता रहा है कि अभी आप एक काम करो, इस मशीन में जाओ, पिंग करो पहले तो मशीन में जाकर के पहले पिंग करके चेक करना है। और मशीन का मैं नाम डाल देता हूं इसमें, सही है, पिंग तो हो रहा है, इसका मतलब 2 पैकेट हमने सेंड किए हैं, 2 पैकेट का रिस्पॉन्स आ रहा है, 2 पैकेट ट्रांसमिट हुए हैं, 2 आपने सेंड किए हैं। और आपका लॉस क्या है, 0% लॉस है, कोई भी पैकेट आपका लॉस नहीं हुआ। एक बार एसएसएस करके देख लेते हैं, एसएसएस भी हो रहा है, इसका मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सही है, ये भी हमने करके देखा। तो बस ये बता रहा है कि इस तरह से आपको चेक कर लेना है, कि बाद में एक बार और चेक करना है। जब प्लेबुक को आप रन करोगे तो वर्बोसिटी मोड में पहले 1 यूज करके देखो, फिर 2 यूज करके देखो, 3 4, तो वर्बोसिटी मोड यूज सूडो मेथड आपने यूज किया है, टैग ऑल है बाय डिफॉल्ट, ये सांबा अंडरस्कोर सांबा डॉट वाईएमएल फाइल है। कनेक्शन इसने एस्टैब्लिश किया है, यूजर क्या आपका डेबॉस यूजर है, वर्बोसिटी मोड ये। तो यहाँ बता रहा है कि देखो यहाँ पे बिल्कुल बता रहा है ये कनेक्ट टू होस्ट बाय दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, और इसमें कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए इसमें, कंट्रोल सॉकेट डज नॉट एग्जिस्ट, सर्वर ए डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, पोर्ट नंबर ये है इसका, रिजॉल्व होस्ट नेम सर्वर ए डॉट लेफ्ट। देखो
नेम सर्विस नॉन अनरीचेबल, इसमें एक छोटा सा कोई इन्वेंट्री का कुछ ऐसा कुछ इशू आना चाहिए, थोड़ा बहुत कहीं दिखना चाहिए इसमें। रीडिंग डेटा, अप्लाई ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं है। SSH, वो चीज़ नहीं दिख रही जो इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें शो होना चाहिए। ग्रुप एक्सचेंज, CPD47 does not exist resolving। और इसमें कहीं कुछ दिखेगा? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। चलो कोई नहीं। तो वर्बोसिटी मोड हमें यहाँ पे यूज करना है। सर्वर a.lab.example.com मैनेजर्स इज नॉट रीचेबल। तो रीचेबिलिटी का इशू सेम जो हमारे में एरर आया वही सेम यहाँ पे भी है, बट इसमें कुछ इन्वेंट्री जैसा कुछ इशू नहीं है जो इन्होंने इसमें शो किया। केवल बस इतना ही है कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब या तो इन्वेंट्री फाइल में दिक्कत हो सकती है आपकी, या फिर पोर्ट नंबर का कोई इशू हो सकता है कि आपका पोर्ट कहीं ब्लॉक हो आपका, तो यहाँ से पोर्ट की रीचेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इसलिए यहाँ पे बस ये टाइम आउट आ गया है। व्हेन यूजिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्बोसिटी विद एनसिबल, एनसिबल लॉग फाइल बता रहा है कि इसके लॉग्स भी यहाँ पे बन गए होंगे, तो आप लॉग्स भी चेक कर सकते हो बाद में कभी भी। इन्वेस्टिगेट इन्वेंट्री फाइल फॉर एरर, नोटिस आपको यहाँ पे नोटिस करना है। बस मिस स्पेलिंग का कुछ बता रहे हैं, ये तो चलो हमें पता था इसमें कि ये इसमें ऐसा कुछ हो सकता है, पर जैसे हमें पता ही नहीं कि स्पेलिंग मिस स्पेलिंग हुई है, तो एक बार आपको जाके चेक भी करना है कि इन्वेंट्री फाइल में अगर आपका कोई नाम अलग है और यहाँ पे कुछ नाम अलग है, तो देखिए पहले तो मैं इसको सही करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से कुछ चेंज करूंगा इसमें इन्वेंट्री फाइल के अंदर। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि एक्चुअल में इसमें ऐसा है, तो इसमें से एक स्पेलिंग मैंने हटाई, सेव किया, देन जस्ट दोबारा से वर्बोसिटी मोड यूज करते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा कुछ एरर आया इसमें, सर्वर a.lab.example.com फेल्ड, ये कुड नॉट फाइंड एक्सेस, ये पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो ये फाइल आपकी एक्सेसिबल नहीं। इसने इस फाइल को कहां पे सर्च किया, इस पर्टिकुलर करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर सर्च किया। इसमें एक टेम्पलेट्स नाम का बाय डिफॉल्ट फोल्डर होता है, ये रोल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था जो मैंने बात पहले आपको बताया था। तो देखो इसका ये प्री डिफाइंड क्या रोल स्ट्रक्चर है कि टेम्पलेट फाइल को कहां देखेगा, पहले सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी होती है। तो इसने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे इसको फाइल ये नहीं मिली, फिर ये कहाँ गया अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, इसने यहाँ पे भी सर्च किया इस नाम से फाइल को, यहाँ भी ये फाइल इसको नहीं मिली। तो इसका मतलब रीचेबिलिटी नहीं है, ये फाइल या तो आपका मिस स्पेलिंग है या कोई ना कोई नाम में आपकी कुछ ना कुछ गलती है। तो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर फाइल है, यहाँ भी नहीं मिली इसको, और ये पूरा बता रहा है एंसिबल कंट्रोलर मॉड्यूल एक्सपेक्टेड। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सोर्स होता है दो तरह से हो सकता है सोर्स, या तो लोकल सोर्स हो सकता है आपका, तो इसने ये बता रहा है कि अगर ऐसा तो नहीं कि कहीं आपका रिमोट सोर्स पे वो फाइल रखी हो, वहीं पे आपने रख दी हो, वहीं से उठानी हो मुझे, तो कह रहा है कि सोर्स में बस एक काम करना, रिमोट अंडरस्कोर सोर्स ऐड कर देना। अगर ये वहां पर ऐसा कुछ है तो एक्सपेक्ट कर रहा है आपका ये फाइल ऐसा तो नहीं कि रिमोट पे रखी हो वहां से में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लोकल कंट्रोल लोड पर सर्च करता है। और जब आप सोर्स में ये डिफाइन कर देते हो कि सोर्स भी आपका क्या है, रिमोट ही है, वहीं से उठाओ वहीं से कॉपी करो ये फाइल जो रखी है वहां पे, तो वहां से तो ये फाइल है नहीं अभी, अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। एक छोटा सा एरर है आपका कि इस फाइल का बस नेम मिस स्पेलिंग है इसमें, तो ये भी देखते हैं इसमें क्या क्या है इसका एरर। तो ये हमने ठीक कर दिया। अब इसको दोबारा से क्या किया, रन किया। दोबारा से रन करने पर सेम वही एरर है जो हमारे पास आ रहा था। ये बता दिया सोर्स में जाओ, पैरामीटर में जाओ और यहाँ पे इस फाइल का नाम सही कर दो, क्योंकि अभी हमारा
नाम है, वो फाइल का नाम क्या है ये, और वहां पे केवल कितना रखा था, सांबा डॉट जे टू कर दिया था, कौन फुली नहीं लिखा था उसमें। तो ये चीज आपको उसमें मेंटेन करनी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइल में आप जाओगे, सांबा डॉट वाई मेल फाइल, और यहाँ पर टेम्पलेट कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है। इसको हटा दो, ये पूरा नाम लिख दो बस, ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप चाहो तो प्रोसेस को फॉलो करके देख सकते हो। तो यहां से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर दिया। तो पूछ रहा है कि आप इसको गैदर फैक्ट करना चाहते हो, अगर मैं इसमें नो कर दूंगा तो गैदर फैक्ट नहीं करेगा, तो इसको मैंने हटा दिया, नो कर दिया। आप इसको यस करना चाहते हो, इसको पहले परफॉर्म करो, चल गया पाथ, इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने वाई प्रेस किया, ये भी पाथ आपका चल गया। इंस्टॉल करना चाहते हो प्ले वो पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो, मुझे पता है पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वैसे नो भी कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं आपको यस कर देता हूँ। तो ये मैसेज यहाँ पे आपका प्रिंट, डिबग करना चाहते हो ये मैसेज। अब सर्विस साबा की सर्विस स्टार्ट करनी है, तो इसमें वाई प्रेस कर दो। साबा का जो पैकेज है, परफॉर्म द टास्क स्टार्ट फायरवॉल, तो फायरवॉल बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, इसको मैं वाई प्रेस कर देता हूँ। स्टार्ट फायरवॉल, उसके बाद लिखा है परफॉर्म टास्क कंटिन्यू फायरवॉल फॉर सांबा, यस। फिर यहाँ पे भी क्या कर दो आप, यस। ये सारे टास्क आपके क्या हो गए, स्टेप बाय स्टेप आपने परफॉर्म किए। तो क्या क्या टास्क परफॉर्म हुआ हमारा यहाँ पर, तो पहले इसने सबको चेक किया, अब यहाँ से परफॉर्म किया, यहाँ से ये टास्क परफॉर्म हुआ, ये भी टास्क परफॉर्म हो गया, ये भी टास्क परफॉर्म हो गया। सारे टास्क स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या हो गए, परफॉर्म हो गए। अगर आप इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं लगाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम में अपने आप क्या करता रहेगा, सबको गैदर करेगा, इंस्टॉल करेगा, फायरवॉल इंस्टॉल करेगा, डिबग करेगा मैसेज, सर्विस को स्टार्ट करेगा, फायरवॉल को स्टार्ट करेगा, सांबा को इसमें ऐड करेगा, और वो पर्टिकुलर फाइल आपकी क्रिएट कर देगा। तो ये सर्वर ए के अंदर ये सारी चीज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसमें देखोगे, सर्वर ए के अंदर सब कुछ रेडी हो गया। तो vim/etc/smb.conf कौन से मशीन के अंदर था, ये मशीन है ना, मशीन हमारी ए थी, smb डॉट अच्छा, सांबा, सांबा के अंदर smb.conf, ये पूरा का पूरा जो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा था वो सब यहाँ पे आ गया। उसी तरह से मुझे अलग अलग सिस्टम क्रिएट करने, तो हर सिस्टम पे जाकर के वो चीजें आपकी ऐड होती जाएंगी। तो वर्क ग्रुप का नाम ये आ गया, इस तरह से जो जो लिखा था वहां पे सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। तो ये बन गया आपका, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। बस इस लैब को फिनिश कर दोगे, बस फिनिश हो जाएगी लैब। एक छोटा सा स्टेप और है इसमें कि ट्रबल शूटिंग में एक दो चीजें छोटे छोटे हैं। पहले इन्होंने बताया कि ड्राई रन करके नहीं बताया, तो यहाँ पे एक बार ड्राई रन का ऑप्शन बताया, इसमें हाइपन हाइपन चेक, इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। अब चाहो तो प्लेबुक के अंदर ये चीज क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि चेक मोड आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है। यस कर दोगे तो इनेबल हो जाएगा, नो कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा। चेक का मतलब ये वाला ड्राई रन ऑप्शन। तो हर प्लेबुक में ड्राई रन ऑप्शन क्या कर सकते हो, अलग अलग टास्क में डिफाइन कर सकते हो। तो चेक मोड करे या ना करे, हर किसी टास्क में क्या कर सकते हो आप, इसमें डिफाइन कर सकते हो। टास्क में ही आप क्या कर सकते हो, इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, रजिस्टर, ये तो खैर वही है, टेस्टिंग के लिए आप रजिस्टर वेरिएबल का यूज कर सकते हो।
URI मॉड्यूल बता रहा है इसमें, और इसमें क्या बताया गया, फेल, ये तो खैर वही चीज़ है जो हमने पहले देखा था कि फेल वाला आप यूज़ कर सकते हो मॉड्यूल। कनेक्शन से रिलेटेड कि कोई पर्टिकुलर पैकेज किसी स्पेसिफिक मशीन में इंस्टॉल करना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम क्या कर दें इसको होस्ट अंडरस्कोर वेयर और ग्रुप अंडरस्कोर वेयर में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और उससे क्या होगा वो पहले इसको रिजॉल्व करेगा उसका पूरा प्रॉपर, और उसी पर्टिकुलर मशीन में वो टास्क क्या होगा आपका परफॉर्म होगा। तो एज अ डीएनएस कोई रिजॉल्व कराना चाहते हो तो एनसिबल अंडरस्कोर होस्ट में पहले उसकी वैल्यू डालो, तो ये एज अ डीएनएस काम करेगा, और होस्ट को पर्टिकुलर उसी होस्ट के अंदर फाइल क्या कर दो, डिफाइन कर दो। तो जब तक वो सारी चीज मैच नहीं होगी, जब तक वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा, अगर आपका भी मशीन का नाम सेम है, मेरा भी मशीन का नाम सेम है, तो पहले वो रिजॉल्व करेगा, प्रॉपर जो मिलेगा उसमें जाके इंस्टॉल कर देगा। तो ये डायरेक्टरी क्या करनी पड़ती है, इस नाम से क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें उसी नाम से जो होस्ट के नाम से फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे बताया गया ये मशीन है मेरी और इसका आईपी क्या है, ये फिक्स है, तो ये क्या करेगा, इस नेम को इस आईपी में क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, एज डीएनएस काम करेगा। फिर उसी नाम से क्या कर सकते हो, फाइल आप क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो, एनसिबल अंडरस्कोर होस्ट करके फोल्डर बनाओगे, उसके अंडर में ये पर्टिकुलर या तो नेम या अपना आईपी, जिस किसी भी नाम से आपको क्या करना है उसको रिजॉल्व करना है, उस नाम से आप क्या कर सकते हो, आप रिजॉल्व कर सकते हो। पिंग करके आपको बता रहा है, बस पिंग करके देखो, पिंग मॉड्यूल होता है इसमें, तो पिंग मॉड्यूल का आप क्या कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो कि सामने वाली मशीन से एसएसएस कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, तो ये पिंग मॉड्यूल यूज कर सकते हो। ड्राई रन ये सब वही है। तो एक बार स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं यहां से, तो हम इसका यूज कर सकते हैं कमांड का, इसको बोलते हैं स्मोक टेस्ट, स्मोक टेस्ट बोलो या ड्राई रन बोलो एक ही बात है, स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं इसमें। प्लेबुक की आप स्मोक टेस्टिंग करो, तो ऑप्शन एग्जीक्यूटिंग द प्लेबुक विदाउट मेकिंग चेंजेस ऑन द मैनेज होस्ट, तो आपके मैनेज होस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बस एक बार टेस्टिंग करेगा, सब कुछ सही होगा तो आप चेक मोड क्या कर सकते हो, ऑप्शन यूज कर सकते हो। आपका जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा, बट एक्चुअल जो टास्क होगा वो उसमें परफॉर्म नहीं होगा, बस इसमें लिखा हुआ है। तो पहला टास्क आपका ये रहेगा, इस पर्टिकुलर कमांड के साथ आप इसमें यूज कर सकते हो, माइट नॉट वर्क प्रॉपरली इफ योर टास्क यूज कंडीशंस। आप इसको क्या कर सकते हो, चेक मोड को इनेबल कर सकते हो प्लेबुक के अंदर ही, ये सेम वही कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आपका प्लेबुक के अंदर इस चीज को आप रन कर सकते हो, आप ऐसे भी रन कर सकते हो, आप इसके अंदर भी रन कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो नो कर दोगे, इनेबल करना चाहते हो तो यस कर दोगे। डिफ ऑप्शन भी उसी की तरह सेम, हाइपन हाइपन चेक, बट इसमें कुछ अलग है आपका थोड़ा सा, रिपोर्ट चेंजेस टू द टेम्पलेट फाइल ऑन द मैनेज होस्ट if used with check option, those changes are display in the command output but not actual made। ये तो खैर मैं पहले से पता है कि एक्चुअल चेंजेस नहीं होते उसमें। टेस्टिंग विद मॉड्यूल, ये कुछ मॉड्यूल होते हैं जैसे यूआरआई मॉड्यूल, फेल मॉड्यूल, आप इनसे क्या करें, यहाँ पे चेक करो, इसके वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लो। फेल, फेल कब होगा, जब ये सारी चीजें नॉट प्रोवाइडेड बता रहा है कि व्हेन कंडीशन मैच करेगा तब आपका वो फेल होगा। तो ये मैंने आपको करके भी दिखाया था कि वो कंडीशन आपकी जो फेल हुई थी, तो फेल एक मॉड्यूल होता है अपने में, यूआरआई क्या है, एक मॉड्यूल है, तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। सम मॉड्यूल्स कैन प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द मैनेज होस्ट, तो इसमें जैसे यूआरआई मॉड्यूल है, फेल मॉड्यूल है, ये स्क्रिप्ट्स होती है। अगर आपको कुछ रैम वैम चेक करना है तो स्टेट मॉड्यूल, स्टेट मॉड्यूल बताता है कि सामने वाली मशीन पर वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसके लिए स्टेट मॉड्यूल यूज कर सकते हो। तो अलग अलग मॉड्यूल हैं, ये तो वेरिएबल है आपका, इसके मॉड्यूल, अच्छा ये केवल जस्ट इसको रन करने के लिए, कोई स्क्रिप्ट है तो उसको रन करने के लिए हाइपन स्क्रिप्ट टास्क है ये। स्टेट हो गया, तो ये चेक करेगा यहाँ पे जाकर के पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, तो स्टेट मॉड्यूल इसके लिए यूज किया, इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, स्टोर करके आपको पास कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। फेल इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग, तो फेल होगा व्हेन लॉग डॉट स्टेट एग्जिस्ट होगा तो फेल हो जाएगा,
अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो फेल नहीं होगा, वो रन हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। रजिस्टर वेरिएबल रिपोर्ट करेगा आपका, और एक असर्ट मॉड्यूल होता है सेम उसी की तरह, जैसे कि आपका ये मॉड्यूल है स्टेट मॉड्यूल, उसी तरह से असर्ट मॉड्यूल होता है। अल्टरनेट टू फेल मॉड्यूल, जैसे फेल मॉड्यूल आपका काम कर रहा है उसी तरह से ये काम करेगा। सपोर्ट दैट ऑप्शन दैट टेक अ लिस्ट ऑफ कंडीशंस, तो यहाँ पे स्टेट मॉड्यूल है और यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर हो गया, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी। असर्ट मॉड्यूल है, कंडीशन मैच करेगा, नॉट लॉग स्टेट एग्जिस्ट टू फेल इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग। तो असर्ट मॉड्यूल हो गया, स्टेट मॉड्यूल हो गया, फेल मॉड्यूल हो गया, ये सब मॉड्यूल्स हैं, इनका क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए। और ट्रबल शूटिंग में इसमें तो सब वही बताया गया आपका, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने देख लिया था। इसमें एक पिंग मॉड्यूल होता है, इसका भी यूज कर सकते हो आप टेस्टिंग पर्पज के लिए, पिंग मॉड्यूल भी हम यूज करते हैं। ये तो बस चेक करके बताया है, सामने वाली मशीन पर पहले जाओ, डीएफ कमांड रन करके आओ, फ्री -m करके आओ, ये कुछ छोटी छोटी कमांड दे रखी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है इसमें, अच्छा पहले जस्ट इन्होंने इस पर्टिकुलर को चेक किया है कि सामने वाली मशीन, ये इन्होंने पोस्ट फिक्स को यहाँ पे क्या किया है रन करके दिखाया। इसमें पोस्ट फिक्स पहले वाले में इन्होंने जो ट्रबल शूटिंग की थी वो सांबा की थी, यहाँ पे पोस्ट फिक्स कन्फिगर है, उसको पहले चेक किया गया है कि मेल का जो रिले एजेंट है वो कन्फिगर है कि नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइल क्या होगा, पैकेज इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको ये फाइल दिखाएगा, क्योंकि उसकी मेन फाइल क्या होती है, ये वाली फाइल है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने चेक किया, देखो फाइल क्रिएटेड नहीं थी यहाँ पे, तो आरसी कोड इसमें क्या बता रहे हैं, नो सच फाइल। फिर इसको रन किया इन्होंने प्लेबुक को, तो ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई है। उसके बाद रिले एजेंट में जाकर के ये बस आपको क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल ऐड करना है, कि अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस आप यूज करना चाहते हो, अगर उसमें फायरवॉल ऐड नहीं किया आपने तो उसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने इसको बताया कि ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे ऐड करनी है। पोस्टफिक्स में क्या होगा, फायरवॉल अलाउ हो गया, फिर उसको क्या कर दो, रन कर दो। रन करके बाद में यहाँ पे टेलनेट कमांड के थ्रू ये चेक किया गया कि ये पर्टिकुलर 25 सर्विस बाहर से एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, तो टेलनेट कमांड यूज करके इन्होंने इसको दिखाया। अब ये एक्सेस हो रहा है तो बाद में इसको क्विट करके दिखा दिया। तो इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ छोटे एक दो कंसेप्ट इसमें बताए गए हैं, और वो क्या है, इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, चलो कोई नहीं। तो बस मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। इसको कमांड को रन कर लेते हैं इसमें हम। ठीक है, ये रन हो गई। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है, सीडी करके आप इस फोल्डर में आ जाइए। कौन सा फोल्डर है ये, होस्ट वाला। ansible.cfg इन्वेंट्री फाइल मेल वाली फाइल है, इसमें ये जिंजा टेम्पलेट है। तो जिंजा टेम्पलेट इसका इन्होंने क्रिएट करके दे दिया है, एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के दी है, इन्वेंट्री फाइल। तो सबसे पहले मैं एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके देखता हूँ। इन्वेंट्री फाइल का पाथ इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, रिमोट यूजर भी डिफाइन कर रखा है, प्रिविलेज एस्केलेशन केवल वेकम 2 बना रखा है। इसमें कैट करके इन्वेंट्री फाइल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कितनी मशीन है। इसमें एक सर्वर करके है और एक आपका मेल रिले करके इसमें। उसके बाद इसकी जो मेन प्लेबुक है मेल रिले करके, इसमें क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले पोस्टफिक्स का पैकेज इंस्टॉल करना है इसमें, और इसकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ से कॉपी करके पोस्टफिक्स के अंदर main.cf के अंदर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। इसका ओनर इसको, ग्रुप ओनर इसको, और सर्विस को क्या करना है, नोटिफायर लगाना है आपको रीस्टार्ट करने का।
उसके बाद क्या करना है, चेक करना है मेन डॉट कॉन्फ आपकी फाइल आपकी क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो जस्ट डिबग मॉड्यूल से यहाँ पे क्या स्टेट मॉड्यूल से चेक किया गया, इसकी वैल्यू को रजिस्टर किया गया है। बाद में इसके आउटपुट को क्या किया गया है, डिबग करके दिखाया गया। तो इन दो का हमारा वैसे यूज नहीं है, बट इसमें बस एक स्टेट मॉड्यूल बताया गया क्या काम होता है स्टेट मॉड्यूल का, एक डिबग मॉड्यूल का क्या काम होता है। ये दो मॉड्यूल यहाँ पे आपको बताए गए कि इन मॉड्यूल्स का यूज क्या होता है। उसके बाद सर्विस को स्टार्ट किया गया है। सर्विस को स्टार्ट करने के बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पे रजिस्टर किया गया है कि चेक ऑलवेज, इसको यहाँ पे चेक करो और इसको रजिस्टर करो। इग्नोर करना है अगर ये वैल्यू आपका यहाँ पे कुछ ट्रू होता है तो यहाँ पे एक मॉड्यूल और आ गया आपका कमांड मॉड्यूल और रजिस्टर। तो ये दो चीज यहाँ पे आपको बताई गई। उसके बाद मेल करना है, किसको मेल करना है, इस स्टूडेंट यूजर को आपको मेल जाएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा होगा, ऑलवेज बीसीसी लिखा होगा। सेटिंग इज नॉट एम्प्टी, ये सब्जेक्ट में इन्होंने, बॉडी में क्या लिखा है, इस तरह से ये आउटपुट लिखा है आपका। व्हेन, कब, जब ये सारी चीज मैच कर जाएगी। नॉट इक्वल टू ऑलवेज बीसीसी होगा, तो कंडीशन ये मैच करेगा तब जाकर के ये सारी चीज आपकी मेल उसमें ट्रांसफर होंगी। और बाद में एक हैंडलर लगा दिया जो ऊपर रिस्टार्ट करने का था। बस ये टास्क आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। इतना टास्क इसमें लिख करके दिया है। इसकी जो दूसरी फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिंजा टेम्पलेट की, उसमें क्या लिखा है, इसमें वही सारी चीज लिखी हुई है। यहाँ पे बहुत सारा पाथ है, लेस करके देख लेते हैं उसको हम। ये सब लिखा है इसमें, तो ये हमारे काम का नहीं है। नीचे आते इसमें कमांड यूएसआर एसपेन, इस पूरा पाथ इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। माय होस्ट नेम, इसमें इन्होंने इनेबल कौन सा किया है, इसके थ्रू इनेबल नहीं किया। अच्छा, इनेबल इन्होंने यहाँ पे कुछ किया है कि नहीं किया है, ये भी इनेबल नहीं किया। फिर ये फाइल क्यों बनाई है, अच्छा केवल एक बना रखा है। माय डेस्टिनेशन में क्या रखे, लोकल होस्ट, ये वाली लाइन इनेबल कर रखी है बस इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और सब कुछ क्या है, डिसेबल्ड है। लोकल के लिए क्लियर करके बस इसमें दिखाया गया, और कुछ इनेबल्ड है इसमें। लोकल ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा इतने पर्टिकुलर पे। और नेटवर्क कुछ नहीं अलाउ किया इसमें, ठीक है। मतलब फाइल तो बहुत बड़ी है ये, ठीक है। डायरेक्टरी बस ये दे रखे हैं, पोस्ट फिक्स्ड, ये सारी चीजें। लास्ट में एक दो चीज इन्होंने इनेबल किए हैं, ये सब, ये भी कुछ इनेबल किया है इन्होंने। प्राइवेट सर्टिफिकेट बना करके इनेबल किया, ये इसकी की पड़ी हुई है यहाँ पे पोस्ट फिक्स की, ठीक है। बस ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है। तो बस मैं क्विट करके बाहर आ रहा हूँ। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा बस टास्क ये था, बस इसमें देख लो, रिव्यू करके देख लो, इसमें आ जाओगे। सबसे पहला टास्क क्या है, आप इसे सिंटेक्स चेक करोगे। तो यहाँ से पहला टास्क क्या करना है, सिंटेक्स चेक करके मैं वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई हो जाए, पहले गैदर फैक्ट करेगा, फिर इंस्टॉलेशन करेगा, ये सारी चीज स्टार्ट हो गई। इसमें एक एरर आ गया इसमें, तो एरर बता रहा है ईमेल नोटिफिकेशन ऑलवेज बीसीसी कॉन्फ़िगर दिस एरर, ये सब कुछ बता रहा है। आपका कंडीशन कुछ मैच नहीं कर रही है अभी, ये जो उसमें लिखी हुई थी सारी चीजें ऑलवेज बीसीसी यहाँ पे। तो सबसे पहले टास्क क्या करना है आपको, जैसे इसका सिंटेक्स चेक करोगे, तो अभी सिंटेक्स चेक में क्या होता है, एक्चुअल में रन तो करता नहीं है, बस इसको वेरीफाई करता है आपका। तो कुछ नहीं किया। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक बार सिंटेक्स चेक और करके दिखा दूं आपको। चेक किया तभी हमने ड्राई रन किया था, क्योंकि ड्राई रन में एक्चुअल में वो चीज अभी रन नहीं हुई। सिंटेक्स हाइपन चेक, ठीक है, ये तो सही था आपका। तो ड्राई रन में बस इतना ही बताया कि ड्राई रन अभी रन नहीं करेगा, तो वो पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं होगा, तो फाइल क्रिएट नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे बस वो फाइल अभी आपका क्रिएट नहीं हुई, तो नोटिफिकेशन अभी नहीं गया। तो अब आप बस इसको रन करना है डायरेक्टली, क्योंकि जब तक कोई टास्क आपका रन नहीं करता तो उसने स्किप कर दिया, क्योंकि उसमें एक बीच में स्किप आया था, यहाँ पे स्किप हो गया। स्किप हो गया तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा उसमें, और ये सारे टास्क आपके चल गए हैं, बट एक्चुअल में नहीं चले अभी, क्योंकि एक्चुअल में चलते तो ये सारा टास्क हो जाता, यहाँ पे ये टास्क स्किप नहीं होता।
तो ये बस बता रहा है कि ये इस तरह का आपको एरर दिखेगा, वेरीफाई एग्जिस्ट टास्क यूज स्टेट मॉड्यूल एग्जिस्ट, ये सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे आपका। तो बस पहला काम क्या करना है, पहले चेक कर लो कि ये पर्टिकुलर फाइल वहां है या नहीं है, क्योंकि जब तक ये फाइल होगी नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन होती किसमें, इस पर्टिकुलर फाइल में होती है। पैकेज इंस्टॉल होता है तब ये फाइल बनती है, अभी पैकेज इंस्टॉल ही नहीं हुआ होगा तो ये फाइल है ही नहीं वहां पे। तो बता रहे बस एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो कि एरर किसकी वजह से आया है ये। तो हमने इसको क्या किया, रन करके देखा और यूजर का नाम ये है, बिकम यस कर दिया, आर्गुमेंट ये पास कर दिया, हेड कमांड से इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फाइल है ही नहीं, इसका मतलब दूसरी चीज, इससे चाहो तो एक काम और कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो क्या पैकेज इंस्टॉल है। यूजर का नाम अच्छा उसमें लिखा नहीं होगा तो इसलिए इन्होंने डेवऑप्स -b बिकम भी इनेबल करना पड़ेगा, -a आर्गुमेंट इनेबल करना पड़ेगा, और यम लिस्ट पोस्ट फिक्स। अच्छा पैकेज तो इंस्टॉल है इसमें, इसका मतलब सर्विस अभी स्टार्ट नहीं होगी इसकी। सिस्टम ctl system सिस्टम ctl status स्टेटस पोस्ट फिक्स। नॉन जीरो, इसका मतलब वो सर्विस प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, मतलब स्टार्टेड नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैकेज इंस्टॉल होता है, सर्विस इनेबल नहीं होती है। एक बार हम इसको मैन्युअली चेक कर लेते हैं, स्टेटस पोस्ट फिक्स, तो बता रहा है कि ये सर्विस है ही नहीं इसमें। यम लिस्ट, ये अवेलेबल पैकेज है, हमने वहां पे देखा नहीं ध्यान से, अवेलेबल में था, मैं सोचा इसमें इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल नहीं अवेलेबल है। और कहां पर पड़ा हुआ है ये, बेस ओएस नाम की जो रेपोजिटरी वहां पड़ा हुआ है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारा कंसेप्ट है, और उससे पहले अगर आपने चेक कर दिया तो कभी कभी चेक में भी आपका वो एरर आता है, तो वो इसी वजह से आता है। तो सबसे पहला काम बता रहा है कि आप इसको रन कर दीजिए, रन डिसअपियर इसीलिए आ रहा है इसमें कि कोई भी चीज उसमें नहीं मिली। तो अब आपको पहला काम क्या करना है, इस प्लेबुक को रन कर देना है। पहले प्लेबुक को रन करने के बाद ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, पैकेज इंस्टॉल होने के बाद सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, सर्विस स्टार्ट होने के बाद इनेबल हो जाएगी और वो पर्टिकुलर फाइल आपकी बन जाएगी। तो देखिए हैंडलर आपका क्या हो गया, रन हो गया। रन होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि दोबारा से आप इस कमांड को रन करो और देखो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन करके तैयार हो गई। तो दोबारा से हम उसी पर्टिकुलर फाइल को चेक करते हैं। अच्छा ये तो कुछ दूसरा आ गया है, तो इसमें कौन सा था हमारा, ये वाली फाइल थी हेड वाली, उसकी स्टार्टिंग की लाइन दिखाइए। अगर आप इसमें कैट करोगे तो पूरी फाइल दिखेगी आपको उसमें। ये पूरी फाइल है, ये पूरी फाइल आपकी बन करके तैयार होगी, पोस्टफिक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो जो चीजें जिस तरह से उसमें, ये सर्टिफिकेट का क्या पेम फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, सर्टिफिकेट्स में इन्होंने पोस्टफिक्स की पड़ी हुई है यहाँ पे, ये सब डिफाइन कर रखा है। पीकीआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट्स प्राइवेट में ये पड़ा है, ये आपका मेन सर्टिफिकेट है। आरएसए की एसएमटीपी का उसमें कॉन्फ़िगर था। डायरेक्टरी इसकी लोकेशन ये है, मैनेजिंग डायरेक्टरी ये कुछ डिफाइन कर रखा है। तो ये हो गया। अब आप इसमें जाइए, नाउ स्टार्ट द लाइन, और ये सब बता रहे हैं यहाँ पे एड अ टास्क इनेबल एसएमटीपी सर्विस। इसमें एक टास्क और ऐड करना पड़ेगा कि फायरवॉल में आपको एसएमटीपी अलाउ करना पड़ेगा, तो विम करके आपको इसे अलाउ करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा, पहला पोस्टफिक्स का है, दूसरा ये टेम्पलेट वाला सही है, नोटिफिकेशन ये सब कुछ हमारा रन हो गया। तो सबसे लास्ट में आ जाओ, चाहो तो ऐड कर दो उस टास्क को,
या फिर हमेशा जो टास्क ऐड होता है, सर्विस जब आपकी स्टार्ट हो रही है, सर्विस आपका होगा, उसके बाद यहीं से ऐड कर दो इसको। तो इस टास्क को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ से ऐड करोगे और यहाँ पे से कॉन्फ़िगर कर दोगे। फायरवॉल मॉड्यूल स्टेट इनेबल रहेगा इसका, प्रेजेंट, ठीक है, इमीडिएट और सर्विस। तो फायरवॉल के अंदर एसएमटीपी सर्विस अलाउ करनी है, इमीडिएट यस कर देना है, परमानेंटली इसको ऐड कर देना है। बस इसको रन कर दो। रन करने के बाद इसको दोबारा से रन करो तो फायरवॉल आपका ऐड हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे FIREW फायरवॉल -CMD -लिस्ट ऑल देखोगे। अच्छा, सूडो कमांड से आप इसको रन कर दो तो देखिए एसएमटीपी आपका अलाउ हो चुका है। सांबा पहले से कुछ अलाउ था जो हमने पहली बार एक्सरसाइज की थी, उसके लिए इसमें ये अलाउ करना पड़ा है। तो ये चल गया आपका, ये अलाउ हो गया। अलाउ होने के बाद आप यहाँ से एडॉक कमांड से चेक करो कि फायरवॉल के अंदर ये सर्विस आपकी ऐड हुई कि नहीं हुई। तो यहीं से चेक करने के लिए बोला है इन्होंने। इसको यूजर का नाम बता दो, बिकम यस कर दो और ये सारी चीज। अगर देखिए मैं यहाँ पे यूजर का नाम नहीं दूंगा तो क्या दिक्कत आएगी। तो फिलहाल मैं इसको रन करता हूं, उसके बाद दूसरी बार में रन नहीं करूंगा। तो मैंने इसमें से क्या कर दिया, यहां से बिकम हटा दिया और यूजर का नाम हटा दिया। तो क्या दिक्कत आने वाली है। अच्छा, फिर भी ले रहा है ये, इसका मतलब स्टूडेंट यूजर के थ्रू ही ले रहा हो। कैट करके एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखा है। अच्छा, बिकम टू यहाँ पे भी तो लिखा है आपका। हाँ, यूजर का नाम यहाँ पे लिखा है, तो इसमें हमें दोनों को देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यूजर का नाम इसमें लिखा हुआ है। अगर ये दोनों चीज यहाँ पे नहीं लिखी होती, अगर मैं इसमें से इसको एक छोटा सा काम करूं, यहाँ से आकर के इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट लगा दिया, इसमें आकर के उस पर भी कमेंट लगा दिया, तो जरूर फिर आपको ये चीज करनी पड़ेगी इसमें ऐड। अब आ गया हमारा एरर। सुपर यूजर के थ्रू आपको रन करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज देखनी है आपको कम से कम इतना चाहिए। तो मैंने इसमें से अभी फिलहाल बेकम को नहीं इनेबल किया, केवल रिमोट यूजर बता दिया। इसको सेव किया, दोबारा से इस पर्टिकुलर कमांड को रन किया, अभी भी एरर आ रहा है। अब दोबारा से हम यहाँ पर आए तो इसलिए यहाँ पे आपको ये इनेबल करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे इनेबल कर दो या फिर वहीं पे इनेबल कर दो, ठीक है। टेलनेट कमांड से इसको चेक करना होता है। आप टेलनेट कमांड से क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो कि आपका एसएमटीपी प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ से टेलनेट के थ्रू ये कमांड यूज कर ली। तो अब देखना है आपको कुछ भी, तो आपका इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको क्विट करके बाहर आ जाना है कि आपका प्रॉपर काम कर रहा है, आप उसमें लॉग इन कर पा रहे हो एसएमटीपी के अंदर। इसमें कमांड और होती है, मेल सब्जेक्ट कुछ भी डाल दो इसमें, जैसे मेल कमांड है ही नहीं। मेल सेवन में तो होती है, बस में हो सकता है इसमें मेल कमांड। ये वाली हो सकती है, इससे बत्ती तो अलग है कुछ।
2.1 चलो एक बार चला के देख लेते, उसमें कोई नहीं। ठीक है। इसका मतलब प्रॉपर ये काम नहीं कर रहा ना। यहाँ पे किसी को हम मेल सेंड कर सकते हो, उस पर मेल पहुंच जाएगा तो उसकी उस फाइल में जाके हम चेक कर सकते हैं अगर उन्होंने लोकली कॉन्फ़िगर किया होगा तो। सब्जेक्ट तक तो दिखा रहा है बट इसमें आगे कुछ नहीं चला इसमें। चलो कोई नहीं, मतलब मेल कमांड हमारा चल तो रहा है। एक छोटा सा एक बार और देखता हूँ, शायद चल जाएगा तो। नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद लिखने के लिए आना चाहिए। इसमें क्या लिखना चाहते हो, तो सब्जेक्ट हो गया लिखने के लिए, फिर उसके बाद इसमें से एग्जिट करने के लिए भी कुछ कमांड होती है बट इसमें नहीं चल रहा। कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं बाहर आने के लिए, छोड़ो। तो देखिए ये पूरा कन्फिगर हो गया। बस इसमें एक छोटा सा नीचे एक्सरसाइज और दे रखी है। ये HTTP को शायद इन्होंने इसमें कॉन्फ़िगर किया होगा, पूरा HTTP। ये पहले वही चीज़ है, इसमें जाओ, ये तो सब हमारा सेम था, ये हम कर चुके हैं। ये क्या है इसमें, इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन का इशू है, ये बताया इसमें। उसके बाद सिंटेक्स चेक, ये भी हमारा हो गया था। सर्विस में बस ये बताया, इसको कॉल किया इन्होंने, 2 पैकेज कॉल किए। इसका मतलब इसमें HTTPS को कॉन्फ़िगर करके दिखाया इसमें। पहले हमने जो किया था वो केवल HTTP था, इसमें मोड अंडरस्कोर SSL करके सिक्योर शेल का पैकेज डाला है तो HTTPS इनेबल हो जाएगा। इसमें आइटम में से दोनों को कॉल करेगा, सिंटेक्स वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका वही आ गया अनरीचेबल का एरर। तो यहाँ पे वर्बोसिटी मोड, और यहाँ पे क्या नाम में गलती की है, ठीक है, ये है कुछ अनरीचेबल का एरर है इसमें। यूजर का नाम बता दो, यूजर का नाम बता दिया, ठीक है, चल गया आपका। ये बिकम इनेबल कर दो तो बिकम पे आपका चलेगा, उसमें बिकम का ऑप्शन बताया गया है। उसके बाद बस इसको चेक करने के लिए बताया, इसमें स्टेटस आपका चेक हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका। ये पूरा है। इसके बाद देखिए मैं अभी जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ये 10 वाला बाद में करेंगे। पहले जो इसमें छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें 2 डेप्लॉय करने वाली, क्रिएट करने वाली, और एक रोल स्ट्रक्चर है उसमें, और एक डायनेमिक इन्वेंटरी। इसको पूरा कर लेते पहले, ये जल्दी हो जाएगा। इसके बाद टोटल एक्सरसाइज बचेंगे इसमें 10 चैप्टर में 5 एक्सरसाइज हैं, 1 2 3 4 और 5। ये हम इसको एक एक करके इसमें करेंगे। तो एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेके उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग। इसकी रिकॉर्डिंग हम दूसरी बना लेंगे 11 चैप्टर की। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। ठीक है।